आज हम सुनाना चाहते हैं आपको एक गाना कि तुम ही हो, अब तुम ही हो। इस बेहतरीन सिंगर के रियलिटी शो से बाहर होने का कारण हम ही तो हैं, वरना भला इतने अच्छे सिंगर को कैसे कोई शो से बाहर कर सकता है। आप तो समझ ही गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। शो से बाहर करने से एक ऐसा रैपर याद आ रहा है जिसने रिजेक्शन के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी और जैसे तैसे यूट्यूब पर अपनी रैपिंग वीडियो अपलोड की और फिर उसकी एक वीडियो को छोड़कर बाकी किसी में कोई भी व्यू नहीं आया। लेकिन सक्सेस में इस सिंगर को कोई भी मात नहीं दे सकता। जिसने जिस शो से बाहर होने का रास्ता देखा था, आज उसी शो को बैठकर जज कर रही हैं। आज हमारे इस वीडियो में सिंगर्स की ही बात करेंगे, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है सिंगर्स हु गॉट रिजेक्टेड इन देयर ऑडिशंस। नंबर 1, एमी वे बंटाई। नाम कमाने के लिए यूट्यूब पर मार्च 2014 में रिलीज किया अपना पहला रैप और बंटाई। क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। लेकिन इस वीडियो के बाद और किसी भी वीडियो में नहीं मिला था कोई भी व्यू। हालांकि इस रैपर ने यूट्यूब पर कोशिश करने से पहले दिया था एक शो इंडिया गॉट टैलेंट में अपना ऑडिशन, लेकिन वहां उन्हें फेस करना पड़ा रिजेक्शन। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एमी वे बंटाई, जिसका असली नाम है शाहरुख शेख। उन्होंने हॉलीवुड रैपर एनिमेन से इंस्पिरेशन लेते हुए अपना पहला रैप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन पिता ने सलाह दी रैप्स को उस लैंग्वेज में लिखने की जो सभी लोग समझ सकें। पर 2014 में अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद एमी वे को फेम के लिए 3 साल तक इंतजार करना पड़ा था और 3 साल के बाद उन्हें जैसा फेम मिला उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। हुआ ये था कि एक इंटरव्यू में रैपर रफ्तार ने एमी वे के पैसे नहीं कमाने की बात बोली थी। अंडरग्राउंड एमी वे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। जिसका जवाब देते हुए एमी वे ने अपने चैनल पर इस ट्रैक को रिलीज किया था। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमी वे कमाया। इस डिस ट्रैक ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की और इस कंट्रोवर्सी का फायदा एमी वे को कुछ ऐसे हुआ कि एक ही दिन में उनके चैनल पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। कैन यू इमेजिन, एक रैप सॉन्ग और 5 लाख सब्सक्राइबर्स। और अब एमी वे इतने सक्सेसफुल हो गए हैं कि गली बॉय में भी आपने उनका रैप सॉन्ग सुना ही होगा। मैं बोलता सड़क, ये बोलता स्ट्रीट, हिंदुस्तानी हम, हिंदुस्तानी बोली सीख। इसके साथ ही रेडियो सिटी फ्रीडम से एमी वे को बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट का टाइटल लगातार 3 सालों तक मिला है। नंबर 2, विशाल मिश्रा। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था हवाओं। बॉलीवुड के एक टाइम के एक ऐसे यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर और सिंगर जिन्हें कभी रियलिटी शो से बाहर फेंक दिया गया था, और एक नहीं 2 बार, सही सुन रहे हैं आप। और इस सिंगर कंपोजर ने नाम कमाने के लिए इंडियन आइडल सीजन 4 में पहली बार ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने सीजन 6 में वापस ऑडिशन दिया, जहाँ पहले राउंड में तो उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन दूसरे राउंड में पहुँचने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पर इन्होंने एक शो से 2 बार रिजेक्ट होने के बाद ना तो हिम्मत हारी और ना ही हौसला। तभी तो पूरे जोश के साथ उन्होंने डीडी नेशनल की रियलिटी शो भारत की शान सिंगिंग स्टार में हिस्सा लिया और फाइनली शो के विनर का टाइटल अपने नाम किया। और बात अगर इनकी ब्रेक की करें तो वैसे तो विशाल मिश्रा को उनका पहला ब्रेक करीब सिंगर के ट्रैक में एज अ कंपोजर मिल गया था, लेकिन कंपोजर से ज्यादा सिंगर को याद रखते हैं और ये बात विशाल अच्छी तरीके से जानते थे। तभी तो उन्होंने सही मौके का इंतजार किया और कई मूवीज के लिए कंपोजिशन करते रहे, लेकिन फिर उन्हें कबीर सिंह के हिट सॉन्ग को गाने का मौका मिला, जिसके बाद वो इतने फेमस हुए कि हर कोई विशाल मिश्रा को सुनने का मौका खोजता है। आपको शायद ये जानकर शौक लगेगा, लेकिन पिछले साल कोविड-19 के वक्त पॉपुलर हुए सॉन्ग का कॉम्पोजिशन भी विशाल मिश्रा ने अक्षय कुमार और जैकी भगनानी के कहने पर किया था। नंबर 3, मोनाली ठाकुर। बॉलीवुड का हिट नंबर और उसी फिल्म का एक और दूसरा सॉन्ग हम सभी के जुबान पर आज तक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सिंगर के साथ भी ऐसा ही हुआ था जैसा हमने कई सिंगर के साथ होते हुए सुना है। इंडियन आइडल के सीजन 2 के टॉप 10 में आने के बाद भी मोनाली ठाकुर को ऑडियंस ने कम वोट देकर शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन इतने बड़े शो से निकलने के बाद भी अपने सिंगिंग के दम पर मोनाली ने नेशनल अवार्ड अपने नाम किया और उन्हें यह अवार्ड मिला था उनके अब तक के सबसे बेस्ट सॉन्ग मोह मोह के धागे के लिए। ये मोह मोह के धागे
वैसे देखा जाए तो मोनाली का बॉलीवुड डेब्यू जाने मन में ही हो गया था, लेकिन उनको असली पहचान दिलवाई म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती ने। प्रीतम ने मोनाली को फिल्म रेस में 2 गाने गाने का मौका दिया और वो दोनों ही गाने सुपर हिट बन गए। आज मोनाली बॉलीवुड और बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा बन गई हैं, जिनके गानों को सभी लोग पसंद करते हैं। वैसे आप जानते हैं मोनाली सिंगर होने के साथ साथ एक ट्रेन डांसर और एक्ट्रेस भी है। नंबर 4 नेहा कक्कर। रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 5 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले दिया ऑडिशन, फिर हुआ सिलेक्शन, लेकिन फिर कम वोट की वजह से शो को कहना पड़ा अलविदा। लेकिन फिर नेहा की किस्मत का ताला कुछ ऐसा खुला कि वो उसी शो में जज बनकर अब लोगों को करती हैं रिजेक्ट। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जगरातों में गाना गाने वाली नेहा कक्कर ने बहुत ही कम समय में 0 से 100 तक का सफर तय किया है और कुछ ऐसा किया है कि लोग अब इनकी मिसालें देते हैं। अपनी बहन सोनू कक्कर से म्यूजिक में ट्रेनिंग लेते हुए नेहा ने कई सारे गानों में अपने वोकल्स दिए थे, जिसके बाद उन्होंने फिल्म मीराबाई नॉट आउट में बतौर सिंगर डेब्यू किया था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें अपनी पहचान नहीं मिल रही थी। पर फिर साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल के सबसे हिट डांस नंबर सेकंड हैंड जवानी ने नेहा की किस्मत का दरवाजा खोला। इस गाने के बाद नेहा ने कई सारे फेमस पार्टी सॉन्ग्स जैसे सनी सनी, लंदन ठुमका, मैं तेरा बॉयफ्रेंड की बीट पर लोगों को नचाया और अब नेहा की सक्सेस स्टोरी ने अपना इतिहास भी लिखना शुरू कर दिया है। तभी तो उनका नाम इंडिया फॉर्ब्स के डिजिटल स्टार में 2 बार शामिल हो चुका है। नंबर 5 जुबिन नौटियाल। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम। अपनी हेयर स्टाइल और अपनी स्माइल से लड़कियों का दिल जीतने वाले सिंगर, जिनका कंपैरिजन अक्सर आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से किया जाता है, उन्हें अपने पहले ऑडिशन के वक्त शो के जज सोनू निगम से मिला था रिजेक्शन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुबिन नौटियाल की, जिन्होंने रियलिटी शो एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन तो दिया था, लेकिन सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें टॉप 25 से बाहर होना पड़ा था। इस एक रिजेक्शन ने आज के इस फेमस सिंगर को एक जमाने में गानों के स्क्रैचेस गाने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन कहा जाता है ना, जहाँ चाह वहीं राह है। इसी सोच के साथ जुबिन अपने हर स्क्रैच को ऐसे गाते थे मानो जैसे वो गाने का ओरिजिनल वर्जन हो। इसलिए उन्होंने फिल्म शौकीन का तेरी मेहरबानी का स्क्रैच वर्जन गाया था। साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में। जिसे जब फिल्म के लीड अक्षय कुमार ने सुना तो वो इसके इतने दीवाने हो गए, तो उन्होंने जुबिन से ही गाने का ओरिजिनल वर्जन रिकॉर्ड करवाया, और वो भी बिल्कुल स्क्रैच वर्जन जैसा, और वो भी बिना किसी चेंज के। उस साल जुबिन का तेरी मेहरबानी और फिल्म सोनाली केबल के चार्ट बस्टर्स में टॉप पर थे। बस फिर क्या था, एक के बाद एक जुबिन गाने गाते गए और लोगों के दिल पर छाते गए। वैसे हम बता दें, जुबिन सिंगिंग के अलावा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, ट्रम्प और हारमोनियम भी बजाते हैं। नंबर 6 अरिजीत सिंह। अब बात करते हैं एक ऐसे सिंगर की जिसे शायद ही कोई नहीं पसंद करता हो। हम बात कर रहे हैं 2005 में सोनी टीवी पर आने वाला शो फेम गुरुकुल के कंटेस्टेंट अरिजीत सिंह की, जिसे कम वोट के चलते टॉप 5 से बाहर होना पड़ा था। हालांकि शो में अरिजीत के आवाज को शो के जज शंकर महादेवन और संजय लीला भंसाली को काफी अच्छी लगी थी, इसलिए दोनों ने एक एक करके उन्हें ब्रेक देने की कोशिश की। जहां अरिजीत को सबसे पहला ब्रेक शंकर महादेवन ने अपने एल्बम हाई स्कूल म्यूजिकल 2 के गाने आजा नचले में दिया, और शायद उनके किस्मत का चमकने का समय अभी तक नहीं आया था, इसीलिए तो ये एल्बम बुरी तरह से पिट गया। इसके बाद बारी आई संजय लीला भंसाली की, जिन्होंने रणवीर कपूर और सोनम कपूर की डेब्यू मूवी में अरिजीत की आवाज को पहचान देनी चाहिए, पर उनका नसीब ही खराब था, इसीलिए तो इतने बड़े फिल्म के स्क्रिप्ट में चेंज हो गया और उनके गाने को ही फिल्म से निकाल दिया गया। ये बात और है कि अरिजीत ने हिम्मत हारना नहीं सीखा था, इसीलिए तो उन्होंने इतनी नाकामयाबी के बाद भी 10 का 10 ले गए दिल शो में एज अ कंटेस्टेंट हिस्सा लिया और कंपटीशन को जीतकर अपने लिए सक्सेस का दरवाजा खोला। और आपको ये भी बता दें कि अरिजीत को बॉलीवुड में असल पहचान साल 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 के तुम ही हो गाने से मिली। कि तुम ही हो, अब तुम ही हो, और चाहूँ मैं या ना गानों से मिली। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना।
पर इस पहचान से पहले बार बार मिल रहे फेलियर से आज अरिजीत हाईएस्ट पेड सिंगर में से एक हैं। कई अनगिनत अवार्ड्स के साथ वो आज इतने फेमस हो गए हैं कि 2020 में स्पॉटिफाई ने अरिजीत सिंह को मोस्ट स्ट्रीम्ड इंडियन आर्टिस्ट का टाइटल दिया था। इन सारे सिंगर्स की कहानी इनके आवाज की तरह ही मेमोरेबल है और काफी यादगार है, तभी तो ये आज लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। पहले रिजेक्शन और फिर सिलेक्शन और आज ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आपको भी इनके गानों से कानों में मिश्री घोल देने वाले इन सिंगर्स की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।